शास्त्री विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को मास शून्य तिथियों के बारे में बताऊंगा कि मास शून्य तिथियां होती क्या है। हमारे शास्त्रों में भारतीय सौर वर्ष के अंतर्गत 12 महीने दिए गए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इसी का नाम है मास। यहाँ जनवरी फरवरी से कुछ मतलब नहीं है, यहाँ चैत्र बैसाख से मतलब है। उसमें तिथियां होती हैं। जैसे एक महीने में तिथियां होती हैं, 15 दिन का शुक्ल पक्ष रहता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष रहता है। तो 15 दिन शुक्ल पक्ष में भी तिथि रहती है, 15 दिन कृष्ण पक्ष में भी तिथि रहती है। उसका नाम है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा। फिर जब कृष्ण पक्ष आता है फिर प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, चलते चलते 15वें दिन अमावस्या होती है। उन महीनों, उन तिथियों में, इस चैत्र आदि महीनों की तिथियों में शून्य तिथि क्या होती है कि मतलब उसका कुछ अच्छा प्रभाव नहीं होता, वो शून्य होती है। शून्य तिथि का मतलब यह है कि उसमें शुभ कार्य मत करो, उसका प्रभाव निगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। तो कौन कौन सी तिथि इन महीनों में शून्य है, उसका शास्त्रों में वर्णन है। एक ये मैं श्लोक लिखा हूं जो कि ये मुहूर्त चिंतामणि का शुभाशुभ प्रकरण का ये 10वां श्लोक है। इसमें इसके शून्य तिथियों के बारे में विस्तृत बताया गया है। जैसा हमारे चैनल का नाम ही है शास्त्री विद्या, तो शास्त्र पर उस विषय में क्या बातें बताई गई हैं शास्त्रों में, ये हमारा बताने का उद्देश्य रहता है। तो ये मुहूर्त चिंतामणि का जो श्लोक है, 10वां श्लोक शुभाशुभ प्रकरण का, इसको मैं पढ़ता हूँ और इसी को समझाता हूँ। ये समझना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि लिखा कुछ और रहता है, अर्थ कुछ और निकलता है। तो इसको हम विस्तृत आपको समझाएंगे जिससे आपको जानकारी शून्य के बारे में हो जाए। इस श्लोक में है, भाद्रे चंद्र दृशौ नभस्य नल नेत्रे माधवे द्वादशी, पौषे वेदशरा इखे दश शिवा मार्गे द्रिनागा मधौ, गोष्ठौ चोभय पक्षगाश तिथयः शून्या बुधैः कीर्तिता, ऊर्जाषाढ़ तपस्य शुक्र तपसां कृष्णे शरांगाब्धयः। नीचे भी है, एक है, यहाँ पर श्लोक पूरा हो गया। नीचे भी है, शक्रा पंचशिते शक्राद्रग्नि विश्वरसाः क्रमात्। ये श्लोक है। अब इस श्लोक के बताने से एक सर्वसाधारण को समझ में नहीं आता। जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी रखा होगा शास्त्रों का, वो भले जान ले, और एक सामान्य व्यक्ति को इसका अर्थ जानना कठिन काम है। मैं इसको एक एक शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ। भाद्रे, भाद्रपद में कौन कौन सी शून्य तिथियां, ये भाद्रपद महीना होता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। भाद्र महीने में चंद्र दृशौ, जब चंद्र दिखाई दे, जब अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। यहाँ प्रथमा और द्वितीया से मतलब है।
कि भाद्रपद में चंद्रमा दृश्यौ माने चंद्रमा दिखाई देता है, यानी प्रथमा और द्वितीय। यहाँ इसका चंद्र दृश्यौ का अर्थ है प्रथमा और द्वितीय। तो भाद्रपद में प्रथमा और द्वितीय को नभस्य, नभस्य नल, नभस्य धन अनल और नेत्र, इसमें 3 शब्द हैं। इस संयुक्त शब्द में 3 शब्द हैं, नभस्य धन अनल धन नेत्र। तो नभस्य हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक संस्कृति में महीने, जैसे ये लौकिक महीने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ है, वैसे ही 12 महीनों के और नाम थे। जैसे मधुमास, माधव मास, शुक्र मास, शुचि मास, नभ मास, नभभ्य मास, ईश मास, ऊर्ज मास, सह मास, सहस्य मास, तप मास, तपस्य मास। ऐसे 12 महीने ये वैदिक महीने हैं। इसकी जानकारी अभी लोगों को बहुत कम है। चैत्र वैशाख तो कुछ जानते भी हैं, लेकिन मधुमास और माधव मास ये सब महीनों की जानकारी कम है। तो यहाँ ये वैदिक मास लिखा है नभसी। तो नभ में कौन सा महीना होता है? श्रावण महीना होता है नभ में। नभ जो है हमारा श्रावण महीना है। तो श्रावण महीने का अनल, यहाँ नभस्य धन अनल, तो नभस्य अनल इको एण से यहाँ एण संधो के यह हो गया है। तो अनल, अनल माने होता है अग्नि। यहाँ तिथि ही बतानी है, लेकिन यहाँ पर दूसरे शब्द के माध्यम से बताई गई है। अनल अग्नि, अग्नि 3 प्रकार की होती है, एक गार्हस्पत्य, एक दक्षिणाग्न अग्नि, एक आवाहन की अग्नि। अग्नि के बारे में जब मैं कभी बताऊंगा तो उसका वीडियो बनाना पड़ेगा, तब वो होएगा। लेकिन यहाँ जनरल आप जान लीजिए कि यहाँ तृतीया कहने का मतलब इसका है, लेकिन लिखा है अनल। तो अनल 3 प्रकार की होती है, अनल माने अग्नि। तो यहाँ पर नभस्य माने ये श्रावण महीने का तृतीया, एक तो भाद्रपद महीने का प्रथमा और द्वितीय, दूसरा श्रावण महीने का तृतीया, और नेत्रे, नेत्रे माने 2 आंख होती है। तो 2 आंख से यह मतलब है द्वितीय, यानी भाद्रपद महीने का प्रथमा द्वितीय और कार्तिक महीने श्रवण महीने का ये द्वितीय और तृतीय। और कौन सा? माधवे द्वादशी, जैसे अभी मैंने बताया था मधु माधव महीना। तो मधु चैत्र महीने को कहते हैं, माधव वैशाख महीने को कहते हैं। तभी माधव समझना लोगों को कठिन है, क्योंकि सुने ही नहीं है तो क्या समझेंगे। लेकिन यहाँ जान लीजिए ये वैशाख है, ये दूसरा महीना था वैदिक महीने का, ये दूसरा महीना है माधव। माधव माने होता है वैशाख। अब माधव क्यों कहते हैं उसको मैं जब कभी वैदिक महीने की बात बताऊंगा तो आपको क्लियर बताऊंगा। यहाँ जनरल जान लीजिए वैशाख है, वैशाख महीने का द्वादशी। और कौन शून्य है? पौषे वेद शराह, पौष महीना। पौष महीने में वेद, वेद अब ये 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसलिए यहाँ चतुर्थी से मतलब है। पौष महीने की चतुर्थी। और शरा, शर होता है बाण को कहते हैं। तो ज्योतिष में बाण पंचक होते हैं, 5 प्रकार के बाण होते हैं। उसमें एक मृत्यु बाण आप लोगों ने सुना होगा। तो 5 बाण माने पंचमी तिथि, पौष महीने की चतुर्थी और पंचमी। और आगे ईशे, ईखे, ईशे का क्या मतलब होता है? कौन सा महीना ईशे है? ईशे माने कहते हैं अश्विन महीना को। ये वैदिक महीना लिखा है, वैदिक मास, उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं लौकिक मास में, आजकल का जो महीना चल रहा है। तो इसको ईशे माने हो गया अश्विन। अश्विन मास का 10 शिवा, 10 माने 10वीं तिथि, और शिवा, शिवा माने तो शंकर जी होता है। तो यहाँ कौन सी तिथि आई?
यहाँ शिवा से मतलब है रुद्र से, एकादश रुद्र से मतलब है जो शिव से पैदा हुए थे, जिन्होंने असुरों का संहार किया था। तो यहाँ शिवा मतलब एकादश माने 11वीं तिथि एकादशी। तो आश्विन महीने की 10वीं और एकादशी। और कब? मार्गे, मार्गे माने मार्गशीर्ष। कुछ महीने इसमें चैत्र वैशाख के लिखे हैं, कुछ महीने वैदिक महीनों के नाम लिखे हैं। तो आपको दोनों नहीं जानेंगे तो समझ में ही नहीं आएगी, बहुत कठिन है। मार्गे, मार्गशीर्ष महीने में मार्गेद्री, यहाँ अवग्रह है, अ है, अद्री, नागा। अब ये कौन तिथि है? अद्री और नागा। अद्री माने होता है पहाड़, पर्वत। हमारे शास्त्रों में पर्वत की 7 प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं। 7 पर्वत थे। आजकल तो पर्वत सब टूटते चले जा रहे हैं, लेकिन पहले 7 पर्वत की कल्पना की गई है। तो यहाँ सप्तमी से मतलब अद्रि माने सप्तमी, मार्गशीर्ष महीने की सप्तमी। अब आया नागा। नागा कौन तिथि है? नागा ये नाग से रिलेटेड है, नाग भगवान से। 8 प्रकार के नाग होते हैं। जो नागों में जो बड़े बड़े नाग हैं 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ अष्टमी से मतलब है। तो मार्गशीर्ष महीने की सप्तमी और अष्टमी शून्य तिथि होती है। और मधव, मधव माने मधुमास, मधुमास माने चैत्र। चैत्र का क्या है? गोष्टव। अब गो महीना कौन सा? गो कौन सी तिथि है? अष्टव कौन सी तिथि है? गो को कहते हैं नवमी। अब गो को नवमी क्यों कहते हैं? हमारे ज्योतिष के अंतर्गत 9 प्रकार के ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 9 का योग गाय में छिपा रहता है। गाय के अंतर्गत हर प्रकार की शक्ति होती है, इसलिए गो माता बोली जाती है। तो यहां गो से मतलब नवमी से है। अष्टव माने अष्टमी। तो जो मधु मास है, मधुमास माने चैत्र मास की नवमी और अष्टमी। चौभय पक्षगाश्च च उभय, यहाँ चौभय माने, च माने होता है और संस्कृत में। उभय पक्षगाश्च माने दोनों पक्षों की, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, दोनों पक्षों की। ये प्रथमा द्वितीय, ये तृतीय, इस महीने की क्या कहा जाता है? भाद्रपद महीने की प्रथमा द्वितीय, और श्रवण महीने की द्वितीय तृतीय, और वैशाख महीने की द्वादशी, और पौष महीने की ये चतुर्थी और पंचमी, और अश्विन महीने की 10वीं और एकादशी, और मार्गशीर्ष महीने की 7वीं और 8वीं तिथि, और चैत्र महीने की 9वीं और अष्टमी। दोनों पक्षों में तिथय शून्या बुधई कीर्तिता। बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग इन तिथियों को शून्य कहते हैं, माने ये शून्य तिथियां होती हैं, इसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। ये तो इतना दोनों तिथियों का वर्णन आ गया। अभी नीचे जो 2 लाइन है इसमें अलग अलग कुछ और तिथियां दी गई हैं कि कृष्ण पक्ष में कौन तिथि शून्य होती है और शुक्ल पक्ष में कौन तिथि शून्य होती है और किस महीने में होती है। अब देखो आ गया ऊर्जा साढ़ तपस्य शुक्र तपसाम। इसमें कई महीनों का नाम लिखा है। एक महीना है ऊर्ज, एक महीना है आषाढ़, एक का नाम है तपस, एक का नाम है शुक्र, एक का नाम है तपस। तपस्य और तपस में फर्क है। तप और तपस्य दोनों में फर्क है। तप को कहते हैं माघ और तपस्य को कहते हैं फाल्गुन वैदिक में। तो यहाँ पर एक तप है और एक तपस्य है।
अब इन महीनों में कृष्णे, यानी यहाँ कृष्ण पक्ष से है, जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें कौन कौन से महीने का है और कौन कौन सी तिथियां, ये तिथियां यहाँ लिखी गई हैं, यहाँ से यहाँ तक कृष्ण पक्ष की, यहाँ तक पंच तक है। इन तिथियों में ये शून्य तिथि होती है। अब क्या हुआ, ऊर्जा, ऊर्जा माने होता है आपका कार्तिक महीना, आषाढ़, ऊर्ज, ऊर्ज माने ऊर्ज, ऊर्जा नहीं, ये ऊर्जा, ऊर्ज और आषाढ़ मिलकर के दीर्घ स्वर संध से ऊर्जा बन गया है, तो यहाँ ऊर्ज जानिए। ऊर्ज माने होता है कार्तिक और आषाढ़ महीना, और तपस्य, तपस्य माने होता है फाल्गुन महीना, और शुक्र कहते हैं ज्येष्ठ महीने को, और तप महीना कहते हैं माघ महीने को। यानी कार्तिक, आषाढ़, फाल्गुन, ज्येष्ठ और माघ कृष्ण पक्ष की, ये क्रमशः सीरियल वाइज से शरांगाब्धय शक्राह पंच। शरा, शरा यहाँ बाण से मतलब है, पंच बाण माने पंचमी तिथि, यानी कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आषाढ़, उसके दिन कार्तिक के दिन ये जो है ये वो शून्य तिथि है। और आषाढ़ में क्या है, पंचमी की, और क्या कहा जाता है, कृष्ण षडांग, अंग, अंग 6 अंग होते हैं, षडांग, षडंग न्यास होता है, अंग में आ गया 6, तो ऊर्ज माने ये कार्तिक हो गया, अब आषाढ़ में कितना हो गया, 6 हो गया, 6 षष्ठी तिथि यानी कृष्ण पक्ष की। तपस्य, तपस्य माने हो गया फाल्गुन, फाल्गुन महीने की अब्ध, यहाँ लिखा है शरांग सर धन अंग धन अब्ध, अब्ध, अब्ध कहते हैं समुद्र को, तो हमारे मनीषी लोगों की कल्पना 4 ही समुद्र की थी, तो 4 समुद्र माने चतुर्थी, यानी आप जान लीजिए कि फाल्गुन मास की चतुर्थी। अब कौन सा महीना आ गया, अभी आ गया शुक्र और तपस, शुक्र को कहते हैं ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ महीने का हो गया शक्राहा, शक्र कहते हैं 14वीं तारीख को, शक्र इंद्र से रिलेटेड है, ये चतुर्दशी को कहते हैं। और आगे क्या है, तप शाम, तप, तप, तप महीना कहते हैं माघ महीने को, माघ महीने की पंच माने पंचमी तिथि। यानी अब यहां से आप देख लीजिए तो कार्तिक, आषाढ़, फाल्गुन, ज्येष्ठ और माघ के कृष्ण पक्ष की, फाल्गुन के महीने की वो कार्तिक महीने की पंचमी, आषाढ़ महीने की षष्ठी, फाल्गुन महीने की चतुर्थी और ज्येष्ठ महीने की चतुर्दशी और माघ महीने की पंचमी कृष्ण पक्ष की, ये शून्य तिथि है। अब आगे शुक्ल पक्ष की भी कुछ तिथियां इन महीनों में, इसी महीने में वो शून्य होती हैं। वो कौन कौन सी तिथियां हैं, आगे लिखा, सीते, सीते माने होता है कृष्ण शुक्ल पक्ष, जैसे यहाँ कृष्ण, कृष्ण माने हो गया ये कृष्ण पक्ष, वैसे सीते माने शुक्ल पक्ष। शक्राद्रयग्नि विश्वरसाह क्रमात्, अब यहाँ ऊर्जा से यहीं आइए, ऊर्ज से, ऊर्ज माने कार्तिक, कार्तिक महीने का शक्र, शक्र माने होता है चतुर्दशी, कार्तिक महीने शुक्ल पक्ष की, कार्तिक महीने की चतुर्दशी और आषाढ़ महीने की ये आया अद्रि, अद्रि, शक्र, अद्रि, अग्नि, ये तीनों का विच्छेद करेंगे तो निकलेगा, यहाँ इको यण से यण संधि बन करके यह हो गया शक्र धन अद्रि धन अग्नि, तीन इसका विच्छेद करेंगे 3 शब्द निकलेगा, तो शक्र से हो गया 14, यानी ये कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और आषाढ़ महीने की सप्तमी तिथि अद्रि, अद्रि अभी मैं बताया था कि अद्रि पहाड़ों को कहते हैं, 7 रंग के पहाड़ हमारे शास्त्रों में कल्पना किए गए हैं, तो अद्रि हो गया। आषाढ़ महीने की सप्तमी और तपस, तपस माने हो गया ये फाल्गुन महीना, फाल्गुन महीने की तृतीया, तृतीया कैसे आ गया, अग्नि, यहाँ अग्नि है,
अग्नि मैं भी बताया था, अग्नि 3 रंग की होती है, गार्हस्पत्य और दक्षिणाग्नि और आवाहन की अग्नि। तो यहाँ तृतीय हो गया। तो चतुर्दशी, सप्तमी और तृतीया, विश्व कहते हैं त्रयोदशी को। तो जो ज्येष्ठ आया है शुक्र माने ये ज्येष्ठ महीने की त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की, विश्व माने त्रयोदशी मतलब यहाँ से है। तो ज्येष्ठ महीने की त्रयोदशी, और ये तप महीने माने माघ महीना, माघ महीने का रसाह, रस कौन सा ये तिथि है? 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो यहाँ षष्ठी से मतलब है, लिखा कुछ और है। कई प्रकार के अर्थ होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा में डायरेक्ट अर्थ होता है, लक्षणा में लक्ष्य कुछ और रहता है, और व्यंजना में एक शब्द के अनेक अर्थ होते थे। यहाँ लक्षणा से मतलब लिखा कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है इसका कहने का। तो रसा माने षष्ठी। तो जो हमारा माघ महीने का षष्ठी है, क्रम से, क्रमात्मा ने क्रम से, तो शुक्ल पक्ष के जान लीजिए कि वो उसका उर्ज माने होता कार्तिक की चतुर्दशी, आषाढ़ की सप्तमी और फाल्गुन की तृतीया और ज्येष्ठ की त्रयोदशी और माघ महीना की षष्ठी। यही इतनी तिथियां जो हैं शून्य तिथियां मानी गई हैं। तो यहाँ से लेकर के ये 3 लाइन तक तो दोनों पक्ष की है, और ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अलग अलग तिथियां, शून्य तिथियां बताई गई हैं। इसी को नीचे डायग्राम में मैंने समझाया है, क्योंकि ये संस्कृत भूल जाता है, ये इजी है। इसी को मैंने जो महीना लिखा है, भाद्र, नभस्य, माधवे, इसी के मैंने ये जो अपना चैत्र वैशाख होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो भाद्रपद, श्रावण जैसे नभ का महीना श्रावण, ये वैशाख माधव का वैशाख, पौष, आश्विन, मार्गशीर्ष, ऐसे मैंने सब लिख दिया है। यहाँ मास माने महीना कृष्ण पक्ष तिथि और शुक्ल पक्ष तिथि रेड कलर से मैंने लिखा है। इसमें मैंने दे दिया है समझने के लिए। इसमें जैसे मैंने लिखा है भाद्रपद में 1 2 माने प्रथमा द्वितीय, एक इसकी है कृष्ण पक्ष की। इसमें उभय यहाँ तक है, यहाँ तक उभय यानी 3 लाइन का वर्णन यहाँ से है। चतुर्थ लाइन आगे से चला, जब यहाँ से कार्तिक चला। तो भाद्रपद में प्रथमा द्वितीय कृष्ण पक्ष की, प्रथमा द्वितीय शुक्ल पक्ष की। श्रावण में द्वितीय तृतीय शुक्ल पक्ष, द्वितीय तृतीय शुक्ल पक्ष की। वैशाख में 12वीं तिथि, द्वादशी तिथि कृष्ण पक्ष की और 12वीं द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की। पौष मास की चतुर्थी और पंचमी कृष्ण पक्ष की, और शुक्ल पक्ष की भी चतुर्थी पंचमी। आश्विन महीने की 10वीं और 11वीं कृष्ण पक्ष की, 10वीं और 11वीं शुक्ल पक्ष की। मार्गशीर्ष महीने की 7वीं और 8वीं, ये सप्तमी और अष्टमी कृष्ण पक्ष की, 7वीं और अष्टमी शुक्ल पक्ष की। चैत्र महीने की 8वीं और 9वीं कृष्ण पक्ष की और 8वीं और 9वीं शुक्ल पक्ष। यानी यहाँ तक दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों तिथियां समान शून्य हैं। अब अगला जब आया कृष्ण पक्ष का, तो यहाँ कृष्ण पक्ष का आप अलग देखेंगे, जो मैं एक ब्लू कलर से लिखा है, और यहाँ से यहाँ तक आप शुक्ल पक्ष की अलग देखेंगे, जो मैं ब्लैक कलर से लिखा है। तो कार्तिक में पंचमी, ये कृष्ण पक्ष की पंचमी, आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की षष्ठी, फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, माघ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी, ये शून्य तिथि है। और उसी महीने की कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की तृतीया, ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, माघ महीना की शुक्ल पक्ष की षष्ठी, ये हमारी शून्य तिथियां हैं। अब इस शून्य तिथि जानने का फायदा क्या है? हम इस शून्य को जान के क्या कह रहे? शून्य जानने से यही फायदा है कि जब हम कोई शुभ कार्य करने चलें,
इन तिथियों में न करें। इस महीनों की, ये जो भाद्रपद श्रावण वैशाख, इसमें पूरे 12 महीने नहीं हैं, कुछ ही महीने हैं। इन महीनों की इन तिथियों में हम शुभ कार्य न करें। अब अगर हम कर दिए तो क्या होगा, हमें नहीं, उसमें शास्त्रों में वर्णन है कि धन वृद्धि और वंश वृद्धि का क्षय होता है। ये दोनों वृद्धियां रुक, आपका आगे की पीढ़ी रुक जाती है और आपका जो धन वैभव बढ़ना रहता है वो रुक जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मनुष्यों ने सब ग्रहों की गणना करके, नक्षत्रों की गणना करके, तिथियों को देख करके, चंद्रमा सूर्य और मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु को देख करके इन शून्य तिथियों का निर्माण किया कि इन तिथियों में काम न किया जाए। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये बताना मेरा इसीलिए उद्देश्य था कि बहुत से लोग पूछते रहते हैं कौन सी तिथि में काम करूं, कौन सी तिथि में न करूं। तो ये मास शून्य तिथियों में शुभ कार्य न किए जाएं, अशुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो बस आज के बाद ये मेरा यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को अगर ये बताना अच्छा लगता हो, कुछ चीज़ें ज्ञान की मिलती हों, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसको चाहें शेयर करें, जो जिज्ञासु हो, जानना चाहता हो। बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।